हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे आप लोग सभी का। और बच्चों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम लोग पहचानेंगे कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स को। क्योंकि बिना कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स को जाने हुए, है ना, आप लोग को एरोमेटिसिटी का जब प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे दिक्कत होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वगैरह केस में, है ना, वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब पहले हम लोग जान ले कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास जो होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के मदद से ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर। और ये जानना बहुत जरूरी है, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये सारे केसेस में हम लोग को कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग जानते हो कि जो कार्बन होते हैं उस कार्बन पे हम लोग का तीन तरह का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होते हैं उसमें तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, यह होता है sp3, sp2 एंड sp। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग पकड़ सकते हैं, आप लोग को पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं या sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें, तो sp3 का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है कि ये टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है आप लोग का। sp2 जो होता है आप लोग का ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। और sp का जो स्ट्रक्चर होता है ना, sp हाइब्रिडाइज जो एटम होते हैं, है ना, तो उसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। और आप लोग जानते हो कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप लोग का जो दो बॉन्ड है वो प्लेन पे होता है, एक जो होता है वो प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ठीक है, जिसको हम लोग डैशेज और वेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होता है आप लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाला जितना भी आप लोग का मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, है ना, वो नॉन कोप्लेनर होता है। यानी ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन कोप्लेनर होते हैं। और ये दोनों जो है ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर या लीनियर, इस केस में आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों का दोनों जो है ना, लीनियर स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड रहे तब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा आप लोग का, या फिर एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड रहे और एक तरफ सिंगल बॉन्ड रहे तो जाके आप लोग का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये दोनों ही केसेस में आप लोग का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं sp2 और sp हाइब्रिडाइज वाला, ये आप लोग का कोप्लेनर होते हैं। तो यहां से हम लोग देख लिए कि कोप्लेनर की अगर हम लोग बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होंगे वो आप लोग का नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। और sp2 और sp वाला जो है हाइब्रिडाइजेशन वाला, है ना, वो आप लोग का कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपली आप लोग समझ गए कि कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स होने के लिए, यानी कोप्लेनर होने के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 या sp होगा। और नॉन कोप्लेनर होने के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज वाला नॉन कोप्लेनर क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि सारे एटम जो होंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगे होंगे वो सेम प्लेन पे नहीं होंगे, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। यानी चारों एटम जो होते हैं उसमें से दो जो हैं वो आप लोग का प्लेन पे होगा और बाकी दो जो है एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे होगा। ठीक है, तो इस कारण से टेट्राहेड्रल यानी sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा, है ना, उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन कोप्लेनर होगा। और जबकि sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के द्वारा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो आप लोग का कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा। तो सिंपली आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि sp2 और sp वाला कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स बनाएगा और sp3 हाइब्रिडाइज वाला जो है वो नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हो, है ना, सिग्मा या पाई का कैलकुलेशन करके वहां से आराम से हम लोग पता कर लेंगे। जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक सीरीज इस तरह से ले, है ना, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ पे आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड है।
तो अगर हम लोग या फिर इधर हम लोग ले लें डबल बॉन्ड इस तरह से कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का पहले हम लोग 4 बॉन्ड पुराए है ना, क्योंकि कार्बन जो है कोई भी कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का 4 हो गया, 2 1 3, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, 3 1 4, 3 1 4, 2 1 3 1 4 और 2 2 4 और यहाँ पे हो गया आप लोग का ये 4। अगर हम लोग अगर पूछे आप लोगों से कि किस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये कार्बन जो है ये इसका चारों जो बॉन्ड है वो आप लोग का सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 अगर सिग्मा बॉन्ड अगर बनेगा तो यहाँ पे आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा है ना, ये होगा आप लोग का sp3। इस केस में आप लोग देख रहे हो इस कार्बन का, तो इस कार्बन में ये कार्बन क्या कर रहा है, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा आप लोग का बना रहा है। तो अगर मान लो कि 3 सिग्मा अगर बना रहा है तो ऐसे केस में और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा ये, तो 3 सिग्मा बना रहा है तो इसमें 3 ही आप लोग का ऑर्बिटल्स जो होगा वो प्योर मतलब कि हाइब्रिडाइज होके आप लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप लोग का इस कार्बन में ये कार्बन कितना है, ये 3 सिग्मा बना रहा है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के आधार पे आप लोग कैलकुलेट कर लो, अगर चारों बॉन्ड अगर सिंगल कोवेलेंट है यानी 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वैसे केस में कार्बन के चारों तरफ, तो वैसे केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मान लीजिए कि 3 सिग्मा अगर उसके चारों तरफ बन रहा है तो आप एक शॉर्टकट तरीके से ये पता कर सकते हैं कि वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर 2 ही सिग्मा अगर बन रहा है तो वैसे केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आप लोग का हो जाएगा कौन सा, sp2। अब बताओ इस कार्बन में कौन सा होगा, तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड है, बीच में सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा है। तो इस केस में एक ही सिग्मा है यहाँ पे, ये दोनों तो पाई है आप लोग का। तो इस कार्बन के चारों तरफ है ना, यानी दोनों तरफ की अगर हम लोग बात करें तो 2 सिग्मा अगर बन रहा है तो 2 सिग्मा है तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। इसी तरह से इस कार्बन पे देख ले तो इधर आप लोग का 1 सिग्मा है, इधर 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो ऐसे केस में आप लोग का क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसी तरह से अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें तो 1 सिग्मा यहाँ हो गया, ये भी 1 सिग्मा हो गया और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा आप लोग का। तो इसके चारों तरफ भी 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा मतलब कि आप लोग का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा। इसी तरह से इस कार्बन में देख ले 1 सिग्मा है 1 पाई है, तो इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, मात्र 2 ही सिग्मा है तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आप लोग का sp होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा बना रहा है, तो 3 सिग्मा में आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आसानी से पता कर सकते हैं है ना, सिग्मा बॉन्ड के आधार पे। तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पे हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि क्या होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन अगर पता करना है तो 4 बॉन्ड में से ये देख लेना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है ना, पाई बॉन्ड कितना बन रहा है ना, और उसी तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड के आधार पे आप लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो, आप लोग उसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पता कर सकते हो, और यहाँ से ये भी पता कर सकते हो कि कैसा है, कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर। तो अगर मान लो टोटल कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चों, टोटल बॉन्ड जो बनाएगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है उसके आधार पे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन आसानी से पता कर सकते हो। अगर क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, अब चारों बॉन्ड में वो चारों सिंगल कोवेलेंट भी हो सकता है या फिर डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है, तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के आधार पे आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि अगर कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, यानी अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा तो पाई बॉन्ड कितना बनेगा, 0, क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड बनाने का मतलब 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों सिग्मा है तो पाई होगा ही नहीं वहां पे। तो पाई नहीं होगा तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पे आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हो। जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही आप लोग का ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज होगा, यानी 4 का मतलब एक s हो जाएगा और 3 p ऑर्बिटल्स होगा, 3 और 1 4, यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स px py pz। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, एक s हाइब्रिडाइजेशन में और 3 p, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 वाले का स्ट्रक्चर जो होगा है ना वो कैसा होगा बच्चों, टेट्रा
टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल में अभी हम बताए थे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है आप लोग का वो कोप्लेनर नहीं बल्कि नन कोप्लेनर होता है। तो इसका मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जहां मिल जाए आप लोग समझ सकते हो कि उसके द्वारा जो भी मॉलिक्यूल बनाया हुआ होगा वो आप लोग का किस श्रेणी में जाएगा, कोप्लेनर या नन कोप्लेनर। तो हम कहेंगे कि नन कोप्लेनर। यानी अगर एक भी किसी भी कंपाउंड में एक भी ऐसा कार्बन आ गया sp3 हाइब्रिडाइज वाला तो उसके चलते हम उस मॉलिक्यूल को हम लोग कह सकते हैं, उस पूरे मॉलिक्यूल को कह सकते हैं कि वो पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो कोप्लेनर नहीं बल्कि नन कोप्लेनर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि अगर 4 की जगह 3 ही सिग्मा बनाए तो 3 सिग्मा बनाए तो इसका मतलब कार्बन को तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो अगर 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या बनाया होगा, जरूर पाई बॉन्ड बनाया होगा, तभी 4 पूरा होगा। तो अगर 3 सिग्मा हो तो पाई कितना होगा, एक, टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अब यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है, 3, तो उसके आधार पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका हो जाएगा sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग का क्या होगा स्ट्रक्चर, आप लोग को पता है, ये हो जाएगा ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो। ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, ये कार्बन है, अब एक तो पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा इस तरह का, है ना, यानी एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, जिसमें से आप लोग देख रहे हो कि आप लोग का एक सिग्मा एक पाई और यहाँ फिर 2 सिग्मा, यानी टोटल सिग्मा की संख्या जो है ना, इस केस में आप लोग देख रहे हो कि टोटल 3 सिग्मा है। तो स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे बापू, इसको हम लोग रखेंगे इसको रखेंगे हम लोग कोप्लेनर की नॉन कोप्लेनर, इसको हम लोग रखेंगे, ये होगा हमारा कोप्लेनर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हुआ होगा, 2, तो सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होगा तो पाई बॉन्ड भी कितना होगा आप लोग का, 2, है ना, क्योंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोग का क्या होगा, 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो जितना सिग्मा है उसके आधार पे ऑर्बिटल्स को हम लोग शामिल करेंगे। तो 2 सिग्मा है तो 2 ऑर्बिटल्स s या px हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे केस में आप लोग का 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा आप लोग का। तो यहाँ पे आसानी से 4 सिग्मा तो 4 ऑर्बिटल sp3 यानी एक s, 3 p ऑर्बिटल्स px py pz, 3 है तो sp2 होगा आप लोग का, यानी 2 p ऑर्बिटल्स एक s ऑर्बिटल। और अगर 2 सिग्मा है तो आप लोग का 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होगा s और p, है ना। और परसेंटेज तो आप लोग को पता है, इसमें 25%, इसमें 33.33% और इसमें 50% s कैरेक्टर होगा। और इस केस में आप लोग का इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, sp वाले का लीनियर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, या तो डबल बॉन्ड, है ना, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, इसमें 2 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, या फिर एक तरफ ये ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना ले। तो ये भी जो है आप लोग का ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये भी जो है ये जाएगा आप लोग का कोप्लेनर। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन अगर रहेगा तो ऐसे केस में आप लोग का ये दोनों ही केसेस में कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन रहेगा तो वैसे केस में वो मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन कोप्लेनर होगा। तो इन दोनों केसेस में आप लोग का कोप्लेनर होगा, sp2 और sp वाला कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और sp3 वाला जो है वो नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर से।